Okay, Bismillah Rahman Rahim. Let's start. Prepositions. Preposition is a word or group of words which is usually placed before a noun or pronoun in a sentence. This is done for various purposes, the most common being to indicate the place where something happens. तो preposition क्या है? वर्ड है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच इज़ यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन. नाउन से पहले आता है. और द प्लेस वेयर समथिंग हैपन्स, द प्लेस वन इज कमिंग फ्रॉम और गोइंग टू द डायरेक्शन इन विच समबडी और समथिंग इज मूविंग डायरेक्शन, या डायरेक्शन को शो करता है. लुक एट दिस, विच इज़ यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन. आता किससे पहले है? बिफोर आ नाउन. क्या शो करता है? The place where something happens. Number one place को, the place one is coming from or going to. The place one is coming from or going to. जैसे मैं कहती हूँ I am going to रावलपिंडी या I am coming from रावलपिंडी, तो ये उस जगह को डिनोट करता है. वेयर समबडी और समथिंग इज पोजीशन, लोकेशन, या फिर उसकी पोजीशन और लोकेशन को क्लियर करता है कि उसकी पोजीशन क्या है और लोकेशन. लोकेशन क्या होता है कि जहाँ पे कोई चीज़ पाई जाती है उसको लोकेशन कहते हैं. द नाउन और प्रोनाउन बिफोर विच अ प्रेपोजिशन इज प्लेस्ड इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट. और जो उसकी प्रोनाउन से पहले नाउन या प्रोनाउन आता है विच अ प्रेपोजिशन इज प्लेस्ड इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट. द मीटिंग वाज हेल्ड इन अ बिग हॉल. द मीटिंग वाज हेल्ड इन अ बिग हॉल. इन इज यूज्ड टू टेल दैट विच हॉल वाज यूज्ड टू टेक प्लेस द मीटिंग इन. कि मीटिंग किस जगह पे हुई थी उसको जाहिर करने के लिए हमने कहा इन अ बिग हॉल. The preposition in shows where the meeting was held. Where the meeting was held. Meeting होती है ना जहाँ पे, उसकी जगह को कहते हैं कि I will hold the meeting today. तो meeting जहाँ पे हुई उस जगह को बताने के लिए हमने in यूज़ किया है. क्या यूज़ किया है? In. Then the dog was running towards me. The preposition towards shows the direction in which the dog was running. अब towards एक हमने यूज़ किया. इन अ बिग हॉल, मीटिंग कहाँ पे हुई? इन अ बिग हॉल. तो इन क्या है? प्रेपोजिशन जो हमें बता रहा है कि प्लेस कहाँ पे है. और दूसरा द डॉग वाज रनिंग टूवर्ड्स मी, तो टूवर्ड्स मी में डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि वो मेरी तरफ डॉग आ रहा है. तो टूवर्ड्स क्या है? प्रेपोजिशन है विच इज़ शोइंग अस द direction. The preposition towards shows the direction in which the dog was running. The object of preposition towards is the pronoun me. और me is the object. me क्या है? ये object है. John's books are on the table. John books are on the table. अब on क्या है? on is the preposition. This is telling the preposition on indicates. क्या indicate करता है? The place where John's books are. The object of preposition on is table. और इसका preposition का ये जो on table है वो क्या है? Object है. On की object कौन सा है? Table. Many words that are used as preposition can be used as adverbs. और ये चीज़ें as adverbs भी use हो सकती हैं. If such a word is used with an object, it is preposition. If not, it is an adverb. अगर तो ये object के साथ यूज़ हुई हुई है तो फिर preposition होगी. अगर object के बगैर यूज़ हुई हुई है तो फिर वो क्या होगा? Adverb होगी. जैसे कि फिर एक दफ़ा पढ़ लेते हैं. Many words that are used as prepositions can be used as adverbs also. If such a word is used with an object, it is preposition. अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर करती हूँ. You should go up. अब हम कहते हैं you should go up. तो you should go up the stairs. अगर हम यूज़ करते हैं up the stairs दूसरे सेंटेंस में up the stairs. Up has no object. पहले में आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, so it is an adverb. But in E sentence में up has an object, stairs. तो इसलिए ये जो up है, up the stairs, ये preposition है. ये क्या है? Preposition. Now I will tell you once more.
कि एज एन प्रेपोजिशन कैसे यूज होता है प्रेपोजिशन, और दूसरा एज एन एडवर्ब कैसे यूज होता है. नाउ लुक, यू शुड गो अप. अब इसके अंदर अप इसका लास्ट है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. अगर इसमें हम कहते हैं यू शुड गो अप स्टेयर्स. अब स्टेयर्स जब यूज़ हो गया यानी इसका ऑब्जेक्ट यूज़ हो गया, तो अब बताएं कि दोनों में से क्या डिफरेंस है. अब उन्होंने बताया इन डी सेंटेंस के अंदर बताया अप हैज़ नो ऑब्जेक्ट सो इट इज़ एन एडवर्ब. तो ये क्या है, एडवर्ब. और क्योंकि इस अप के साथ स्टेयर्स भी है यानी इसका ऑब्जेक्ट भी है, तो ये क्या होगा, ये वाला अप प्रेपोजिशन होगा. ओके, अब इसमें यू शुड गो अप, इसमें क्या है, ये एडवर्ब है बिकॉज इट हैज़ नो ऑब्जेक्ट. लेकिन इसके अंदर क्या है, स्टेयर्स है. जैसे आप किसी को कहते हो सीढ़ियों से ऊपर जाओ, तो सीढ़ियाँ भी साथ कह रहे हैं, अप भी साथ कह रहे हैं, तो इसका मतलब है अप स्टेयर्स. ये दो लफ्ज़ यूज़ हुए हुए हैं. अप किसके लिए यूज़ हुआ है, एज अ preposition for the object stairs. Okay, so here this is preposition. If it is only up, this is preposition, but if it is up and also stairs, then it is adverb. Why? Because it has been used for stairs, and this is adverb and this is, ये क्रॉस हो गया. Once again, यहाँ पे you should go up. Here we have only up. Okay, up has no object. This is adverb. और यहाँ पे you should go up stairs. तो up और stairs ऑब्जेक्ट भी आ गया, इसलिए ये क्या है, प्रेपोजिशन. ओके, नाउ आई विल नॉट स्पेंड मोर टाइम. तो कौन कौन से हमारे प्रेपोजिशन निकले कि जिसमें हम यूज़ करते हैं इन, टूवर्ड्स, अप, ऑन. ये तकरीबन 3 है जो 4 हर जगह पे यूज़ होते हैं. इन, टूवर्ड्स, अप, ऑन, प्रेपोजिशन. लेकिन अगर ये किसके साथ आएंगे, ऑब्जेक्ट के साथ आएंगे. ओके, ऑब्जेक्ट इनके साथ ज़रूरी है. अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो क्या बन जाएंगे, एडवर्ब बन जाएंगे. अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन कौन से यूज़ हुए हैं, इन अ बिग हॉल, इन अ बिग हॉल, टूवर्ड्स मी, और यहाँ पे इन द हॉल या ऑन द टेबल, ऑन द टेबल. तो सबके साथ जो है वो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए. नाउ यू विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज A, but after that you should look the video, because before this you should also solve your own answer. You should give all the answers by yourselves, because I want you to check yourself that whether you are right or wrong, and don't worry about making mistakes, because mistakes can make you more perfect.